मैं कपिल पाठक अपने चैनल कॉमर्स विद कपिल पाठक में एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, तो ही आप यहाँ तक आए हैं। तो आज के इस क्वेश्चन को जो हम करने जा रहे हैं वो पेटी केस बुक, या इसको हिंदी में खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही भी कहते हैं। पिछला वीडियो मैंने इसके थ्योरिकल समझाया था आपको क्यों, कहाँ, कैसे होता है। आज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। जैसा कि हमारा नियम है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो निम्नलिखित लेन देनों से साधारण, ये शब्द पढ़ना है आपको क्वेश्चन करने से पहले, साधारण लघु रोकड़ बही बनाइए, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल पेटी केस बुक। 2016 का बात है ये। जुलाई 1 को लघु रोकड़िए के पास शेष बैलेंस विद पेटी कैशियर ₹250। जुलाई 1 प्रधान रोकड़िए से रकम प्राप्त की, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर ₹500। जुलाई 12 को टेलीफोन बिल चुकाया, पेड टेलीफोन चार्जेस 100। जुलाई 15 बिजली बिल दिया, पेड इलेक्ट्रिक बिल 45। और जुलाई 20 डाक टिकट खरीदा, परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प 25। जुलाई 20 टैक्सी भाड़ा दिया, पेड टैक्सी फेयर ₹45। और विविध व्यय दिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ₹30। जुलाई 28 स्टेशनरी खरीदी, परचेज स्टेशनरी ₹25। जुलाई 30 को टेलीफोन मरम्मत व्यय, रिपेयर चार्जेस ऑफ टेलीफोन 35। और बस भाड़ा दिया, बस फेयर पेड ₹15। और ढुलाई दी, पेड कैरेजेस ₹50। अब आपका आंसर आ रहा है 380। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कॉलम पहले समझ लीजिए। इसमें पहली बात, ये अकाउंट नहीं है, सिंपल सी बुक है। और इसको इसलिए डिजाइन किया गया कि कोई भी व्यक्ति जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज ना हो, जहां पे अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो ना करना पड़े, नियम के तहत न तरीका है लेकिन नियम नहीं है। सीधी सी बात समझिए, तरीका है लेकिन नियम नहीं है। एक आध नियम आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से लिखना है, लेकिन कोई रूल नहीं। तो विदाउट रूल एक सिंपल सी केस बुक आपको तैयार करना पड़ती है। साधारण सा 10th पास 12th पास व्यक्ति भी, या 8th पास व्यक्ति भी, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग है, वो इसको बैठ के लिख सकता है दुकान में, या दुकान का व्यापारी जो खुद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वो भी इसको लिख सकता है। इस तरीके से ये बुक बनाई जाती है। तो इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो कॉलम है इसका वो है अमाउंट रिसीव्ड का। जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा वो इस तरफ आएगा, उसकी डेट यहाँ आएगी। फिर केस बुक खोलो, जो मेन केस बुक है, जब कैशियर के पास जाता है तो वहां पे कहाँ इसकी एंट्री की गई वो नंबर आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो कैशियर लिखता है वो यहाँ पे नंबर डालता रहता है कि मैंने इस पेज पे इसको लिखा है, ठीक है। क्यों इन फ्यूचर कभी आपको मिलाना पड़े, कुछ गलती निकालना पड़े तो यहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे जो भी पैसा आया है, जो भी खर्चा हुआ, उसका कारण लिखेंगे, जो भी जिस भी तरीके से हुआ। इसमें वाउचर, कोई भी पेमेंट होता है तो उसका वाउचर नंबर लिखा जाता है। वाउचर नंबर, वाउचर के जरिए पेमेंट होता है, साइन होते हैं पेमेंट रिसीव करने वाले के, तो वो यहाँ लिखा जाता है। और जो भी अमाउंट पेड करेंगे वो यहाँ आएगा, और उसकी डेट अमाउंट की, ये डेट का कॉलम इसमें एक ही होता है। डेबिट क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं होता है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सबसे पहले 2016 की बात है ये, ठीक। डेट जुलाई 1, जुलाई 1। बस ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ ये टू और बाय का ध्यान रखना है और कुछ नहीं रखना। टू बैलेंस बीडी, ठीक है। अब पैसा स्टार्टिंग में है तो प्राप्ति साइड आ जाएगा, ठीक है, ₹250, ये हो गया। फिर जुलाई 1 को ही, कब, जुलाई 1 को, टू केस अकाउंट। आपको पैसा कहां से मिला, सीधी सी बात है, केस मिला ना। तो केस का पैसा देखिए किसी ने नहीं दिया, सिर्फ जो अकाउंट है, पैसा हमेशा अकाउंट से आता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने केस अकाउंट लिखा। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है। अदरवाइज आप जो साधारण लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, या जो लिखते हैं, टू केस रिसीव्ड भी लिख देंगे तो भी चल जाता है, तो भी वो सही होता है। सिंपल सी केस बुक है, तो टू केस अकाउंट लिख दिया हमने। यहाँ पे कितना मिला,
500 रुपीज। कितना मिला? 500 रुपीज। अब इसके बाद आगे जुलाई 12 टेलीफोन व्यय चुकाया। ठीक है, तो सबसे पहले डेट जुलाई 12। अब यहाँ पे बाय लिखेंगे क्योंकि ये दोनों अलग हो जाएगी, ये रिसीव्ड हुआ और पेमेंट हुआ। तो पेमेंट बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस। वाउचर नंबर है नहीं हमारे पास, अमाउंट कितना है? ₹100। ठीक है, फिर जुलाई 15 को, ये जुलाई 15 बिजली का बिल दिया है कितना? 45। तो यहाँ पे बाय इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, कितना दिया? 45 रुपीज। ठीक, फिर आप चलते हैं इसके बाद जुलाई 20 को। जुलाई 20 क्या है? डाक टिकट खरीदा, परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प ₹25। ठीक, तो जुलाई 20 बाय पोस्टेज एंड स्टाम्प्स। कितने रुपीस के? 25 रुपीज। 25 रुपीज। फिर जुलाई 22 को टैक्सी भाड़ा दिया, पेड टैक्सी फेयर। कितने का है टैक्सी भाड़ा? नीचे करके देख लेते हैं। 45। कितना है? 45। तो जुलाई डेट क्या है इसकी? जुलाई 22। तो जुलाई 22 बाय टैक्सी FAR। आपको यहीं से देख के लिखना है। फेयर कितना? 45। कितना हो गया? 45। फिर जुलाई 24 को, जुलाई 24 को विविध व्यय मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इसको। कितना? 30 रुपीज। तो जुलाई 24 को बाय MISCELL मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस? 30 रुपीज। कितना है? 30 रुपीज। फिर जुलाई 28 को क्या है? स्टेशनरी खरीदी। कितने की परचेज स्टेशनरी? 25 रुपीज की। ठीक है, तो आज ये जुलाई 28, जुलाई 28 बाय स्टेशनरी। ठीक है, कितने रुपीस की? 25 रुपीस की। फिर जुलाई 31 को बस भाड़ा दिया, पेड बस फेयर ₹15। तो जुलाई हर खर्चे को अलग लिखा जाता है, इसमें जोड़ के कभी नहीं लिखना। जुलाई 31 को बाय बस फेयर। कितने रुपीस? 15 रुपीज। और जुलाई 31 को फिर ढुलाई दी, पेड कैरेजेस। यहां लिखेंगे हम जुलाई 31 बाय कैरेजेस। कितने रुपीस? 50। कितना रुपये? 50 रुपीज। ये हमारी पोस्टिंग हो गई कंप्लीट। अब क्या करना है हमको? इसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद इसका बैलेंस निकालना है, जैसे हम करते हैं। तो टोटल कहाँ करेंगे? ये यहाँ पे, यहाँ करेंगे टोटल इसका, यहाँ। ठीक है, इसका टोटल। तो इसका टोटल आया 750। रिसीव्ड साइड कितना आया? 750 रुपीज। इसके सामने इसका भी टोटल करेंगे। ठीक, इसका भी टोटल करके लिखना है हमको, लेकिन उसके पहले आपको यहां लिखना क्या है? बाय
बैलेंस CD। अब इन सब का टोटल करना है आपको, किसका, इन सब का टोटल करना है। तो इनका टोटल मैंने कर लिया है आपके लिए, एक बार आपको बता देता हूं मैं। इन सब का टोटल क्या है, 100 + 45 + 25 + 45 + 30 + 25, और एक 35 का कुछ अमाउंट छूट गया है लग रहा है, क्या था 35 का, अच्छा रिपेयरिंग टेलीफोन चार्जेस, ये छूट गया हमारा, तो इसको एंट्री करना होगी हमको। ठीक है, टेलीफोन कहाँ लिखा, टेलीफोन चार्जेस, नहीं सर नहीं लिखा, तो एक एंट्री कर देते हैं हम पहले यहाँ पे, जो छूट गया उसको नीचे कर दे रहा हूं मैं। जो भी डेट थी उसकी, जुलाई, जुलाई क्या थी उसकी डेट, जुलाई 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 30 को, ठीक है, जुलाई 30 को टेलीफोन एक्सपेंसेस, जुलाई 30 को बाय टेलीफोन रिपेयरिंग एक्सपेंसिव, कितना 35। ठीक है, अब इन सब का टोटल जो आया वो कितना आया है, देखिए इन सब का जो टोटल आया है वो आया है आपका 370, कितना आया है 370। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा ये 380। तो बैलेंस जो के बाय बैलेंस, अब जुलाई 31 को, जुलाई 31 को, जुलाई 31 को बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD कितना 380। अब इसका टोटल करेंगे तो 750। ठीक, ये हो गया, जो एक छूट गया था हमने नीचे लिख दिया, लेकिन आपको यही लिखना है, इसको आपको यही लिखना है, टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है वो आपको यहीं पे लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि हम करते हैं, हमारा नियम है कि इस बैलेंस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, बाद जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त 31। ठीक है, क्या आएगा, सॉरी, टू बैलेंस BD, इधर आएगा कि इधर आएगा, ये बैलेंस इधर आएगा, कितना 380, इधर आ गया 380। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, मेरे पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।